गजा जंग इजराइल को बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है क्योंकि हमास अपने ताबड़तोड़ हमलों से इजरायली फौज को मुसलसल पानी पिला रहा है। इसी कड़ी में हमास की मिलिट्री ब्रांच अल कस्साम ब्रिगेड ने साउथ गजा के रफा शहर में इजरायली फौज के खिलाफ बड़े हमले करने के बारे में तफसील जारी की है। हमास ने बताया कि अल कस्साम ब्रिगेड गजा के अलग अलग हिस्सों में इजरायली मिलिट्री गाड़ियों और फौजियों को लगातार निशाना बनाकर धूल चटा रही है। वहीं दूसरी जानिब यमन के हूती भी इजरायली मिलिट्री के एयरबेस पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागकर इजराइल को फिर से दहला दिया है। हमास और हूती के ताबड़तोड़ हमलों से इजरायली पीएम नेतन्याहू की लगातार हालत खराब है। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। हमास मुसलसल इजराइल को चेता रहा है कि वो इजराइल के आगे बिल्कुल भी हथियार नहीं डालेगा। गजा के मजलूमों की हिमायत में इजराइल के जुल्मों के खिलाफ जद्दोजहद जारी थी और हमेशा रहेगी। कई माह से गजा में जंग जारी रखे हुए नेतन्याहू को पूरा भरोसा है कि वो हमास को खत्म कर देगा, मगर जमीनी सतह पर देखा जाए तो हमास के लड़ाके इजराइल को लगातार शिकस्त दे रहे हैं। इसी कड़ी में हमास ने फिर इजराइल के खिलाफ बड़े हमलावर ऑपरेशन अंजाम देने का ऐलान किया है। अल मयादीन के मुताबिक अल कस्साम ब्रिगेड के गजा के पश्चिमी रफा में एक बड़ा हमला किया जिसमें कई इजरायली मिलिट्री गाड़ियां तबाह हो गई और नजदीकी मुठभेड़ में कई इजरायली फौजी मारे गए और जख्मी हो गए। हमास तहरीक की फौजी यूनिट अल कस्साम ब्रिगेड ने साउथ गजा के रफा शहर के वेस्ट में ताल अल सुल्तान में इजरायली फौज के खिलाफ एक बड़े हमलावर ऑपरेशन की मुहिम का ऐलान किया। एक बयान में अल कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि उसके लड़ाकों ने 4 हमर फौजी गाड़ियों और एक अमूलीसा फौजी ट्रक में एक इजरायली बख्तरबंद बल को अल तयारन स्ट्रीट पर एक अच्छी तरह से तैयार घात में फंसा दिया। बयान में आगे कहा गया कि काफिले पर हमला करने के बाद अल कस्साम के लड़ाके बचे हुए इजरायली फौजियों की ओर बढ़े और उन पर बिल्कुल नजदीक से हमला किया, जिससे बचे हुए फौजी भी मारे गए और जख्मी हो गए। वहीं दूसरी तरफ यमन के हूती भी अपने खतरनाक मिसाइल और ड्रोन हमलों से कब्जे वाले शहर में इजरायली मिलिट्री ठिकानों को मुसलसल निशाना बना रहा है। प्रेस टीवी के मुताबिक यमनी आर्म फोर्सेस के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने ऐलान किया कि उनके देश ने गजा पर इजराइल की जंग के बदले में एक इजरायली एयरबेस पर मिसाइल हमला किया। जुम्मे को एक बयान में याया सारी ने कहा कि यमनी बलों ने फिलिस्तीनी 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागकर कब्जे वाले हाइफा के ईस्ट में रमत डेविड एयरबेस को निशाना बनाकर बड़े मिसाइल हमले किए। बयान में कहा गया, अल्लाह का शुक्र है कि मिसाइल कामयाबी के साथ अपने टारगेट तक पहुंच गई और इजरायली इंटरसेप्टर सिस्टम इसे रोकने में नाकाम रहा। जुम्मे की सुबह हाइफा शहर समेत कब्जे वाले इलाके के बड़े हिस्से में हमले की वजह से सायरन बजाए गए। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हवाई हमले के सायरन बजने के बाद कई इजरायली सेटलर्स जख्मी हो गए और कई महफूज बंकरों की ओर भागे। साथ ही मिसाइल के टुकड़े गादिश बस्ती के पास गिरे। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली मिसाइल सिस्टम मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा।